गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग संगीत पारिजात के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये जाना कि हमारे संगीत के क्षेत्र में जो प्रमुख ग्रंथ हैं संगीत पारिजात उसमें से एक है। हमने ओहोबल जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के विषय में पिछले क्लास में चर्चा की हुई थी। पिछले क्लास में मैं आपको स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय और मूर्छनाध्याय के बारे में बताया और ये भी बताया था कि इसमें कुल 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्यायों में से 3 अध्यायों की चर्चा तो हमने की थी, लेकिन बाकी के जो 5 अध्याय हैं उन अध्यायों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो हमारे बचे हुए 5 अध्याय हैं वो स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय है। कौन कौन से 5 हैं? स्वर विस्तार अध्याय, ये आपका चौथा हो गया। वर्ण अध्याय, उसके बाद आपका आता है जाति अध्याय, फिर आपका आता है समय अध्याय और उसके बाद इन द लास्ट आपका आता है राग अध्याय। तो स्वर विस्तार अध्याय क्या है? स्वर विस्तार अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि जो स्वर क्या है उसके बारे में बताते हैं। वो उनका कहना है कि जो सुनने में स्वयं ही चित्त को अच्छा लगे, चित्त का आशय है आपकी अंतरात्मा को सुनने के बाद आप अच्छा महसूस करें, वह फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी सुनने के बाद आपको अच्छी लगे उसे स्वर की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्माण उन्होंने बताया था कि श्रुतियों से होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो श्रुतियाँ होती हैं, श्रुतियों में पर्टिकुलर कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से स्वरों की प्राप्ति हम करते हैं। तो स्वर के बारे में उन्होंने बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद 7 स्वरों को उन्होंने व्याख्या जो किया उनका नाम बताया। जैसे कि हम लोग उसको सारे गामा प ध नि सा कहते हैं, उसका नाम उन्होंने बताया। षडज सा को प्रदर्शित करता है। ऋषभ रे को प्रदर्शित करेगा। गंधार ग को प्रदर्शित करेगा। मध्यम म को प्रदर्शित करेगा। पंचम प को प्रदर्शित करेगा। धैवत ध को प्रदर्शित करेगा। निषाद नी को प्रदर्शित करेगा और पुनः फिर आपका षड आ जाएगा अगले सप्तक का, जिसको षडज के नाम समझानेंगे। तो मूल कितने हो गए? सा रे ग म प ध और नी, ये 7 शुद्ध है स्वर जो है। 7 का नाम हो गया, षडज हो गया, ऋषभ हो गया, गंधार हो गया, मध्यम हो गया, पंचम हो गया, धैवत हो गया और निषाद हो गया। ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों के बारे में बताया और उनके बारे में इनका नाम उन्होंने एक्सप्लेन किया। पंडित जी का मानना था कि स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकृत और दूसरा होता है शुद्ध। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला विकृत होता है और दूसरे शुद्ध होते हैं। अब विकृत स्वर और शुद्ध स्वर क्या है? शुद्ध स्वर तो वह है जो हमने आपको बता दिया, सारे गाँव पता नहीं सा। विकृत स्वर वह स्वर जो मान्य है और अपनी मूल फ्रीक्वेंसी से, जो उनका मूल फ्रीक्वेंसी है उस स्थान से या तो हाफ नोट ज़्यादा होंगे या तो हाफ नोट कम होंगे। इस पूरे प्रकरण में हमको एक बात समझनी होगी कि जो षडज होता है और पंचम होता है, अर्थात स और प, ये 2 ऐसे स्वर हैं जो कि अचल होते हैं। इनका कोई हाफ नोट ना आगे होता है ना पीछे होता है, वो अपने मूल स्थान पर नियत रहते हैं। इन दोनों को छोड़ करके रे, ग, म, ध और नी, ये 5 स्वर विकृत स्वरूप में भी विद्यमान है। जैसे रे से हम हाफ नोट जब आगे बढ़ते हैं तो कोमल रे हो जाता है। ग से हाफ नोट आगे बढ़ते हैं तो कोमल ग हो जाएगा। म से हाफ नोट आगे बढ़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा? तीव्र म हो जाएगा। मेरी बात, मैं इस बात को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। आगे और पीछे का मतलब कि जब सपोज दैट अगर म की फ्रीक्वेंसी 1 पे है तो जो तीव्र म की होगी वह 1.5 पे होगी, मतलब 1.5 पे होगी। लेकिन बाकी की जो फ्रीक्वेंसी होंगी रे, ग, ध और नी, उनकी फ्रीक्वेंसी अपने मूल बिंदु से हाफ नोट पीछे होगी। ठीक है। जैसे सा 1 पे हो गया, रे 2 पे हो गया, तो जो कोमल रे रहेगा वो 2.5 पे न जा करके 1.5 पे रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले सा पड़ेगा, फिर कोमल रे पड़ेगा, फिर रे पड़ेगा, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर म के बाद फिर तीव्र म। क्योंकि जब हाफ नोट ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम तीव्र कह देते हैं और जब हाफ नोट कम रहता है तो उसको हम कोमल कह देते हैं।
इस बात को आप क्लियर कर ध्यान दीजिएगा कि मात्र एक म है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने मूल बिंदु से हाफ नोट ज़्यादा होती है। बाकी के जो विकृत स्वर है, बाकी के विकृत 4 बच रहे हैं, रे बच रहा है, ग बच रहा है, ध बच रहा है और नी बच रहा है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी मूल बिंदु से हाफ नोट पीछे होगी, हाफ नोट पीछे आएगी ये। अगर ध मूल बिंदु अगर ध 4 पे लग रहा है तो कोमल ध 3.5 पे लगेगा। इस अंतर को आप समझिएगा। इस अंतर को स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया और इसके संयोग से उन्होंने 4220 इसका जो संयोग उन्होंने बनाया, इनका जो जैसे कि 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक 0 होता है और इन्हीं सबसे दुनिया भर के सारे अंक जो हैं निर्मित किए जाते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन्हीं से दुनिया भर के सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से यह 7 शुद्ध और 5 विकृत, इनके स्वर समूहों को अलग अलग रूप में स्थापित करके अहोबल जी ने अपने संगीत पारिजात में 4220 स्वर समूहों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आपका हो गया स्वर विस्तार अध्याय। उसका विस्तार उन्होंने करके 4220 विस्तार उनका उन्होंने करके दिखाया कि ये देखो इतने स्वरूप इसके हैं और भी हो सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा वर्ण अध्याय। तो वर्ण अध्याय में हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्ण होता क्या है। देखिए, गायन और गायन की, वादन मैं नहीं कहूँगा, गायन की कोई भी क्रिया वर्ण की श्रेणी में आती है। गायन की क्रिया वर्ण की श्रेणी में आएगी। अब यह वर्ण जो होता है यह 4 प्रकार का होता है: अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अस्थाई में क्या है? अस्थाई का मतलब ये होता है कि जब हम एक ही स्वर का प्रयोग बार बार करेंगे, अर्थात जब हम एक स्वर पे अस्थाई रूप से उसी स्वर का उपयोग हम कर रहे हैं तो वह अस्थाई वर्ण की श्रेणी में आगे से सा 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 सा, बस हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। आरोही, आरोही का मतलब जो हमारा स्वर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, सा सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, एक क्रम में चलेगा, रे गा मा पा धा नी सा रे, एक क्रम में चल रहा है, बस चढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो जो हमारा स्वर सिर्फ एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और उससे जबकि वर्ण की कोई क्रिया बनेगी तो उससे हम क्या कहेंगे? आरोही वर्ण कहेंगे। ठीक उसी तरह से अवरोही वर्ण तीसरा वर्ण होता है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब स्वर चलेंगे, सा नी द प म ग रे सा, वो निरंतर नीचे की ओर आएंगे। अवरोही वर्ण में जो क्रिया होती है उसमें होता है कि स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। और चौथा होता है हमारा संचारी वर्ण। संचारी वर्ण का आशय ये होता है कि उनमें एक संचार बना रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जब आवश्यकता होगी तो हम अस्थाई का यूज़ करेंगे, जब आवश्यकता होगी हम आरोही करेंगे, जब आवश्यकता होगी अवरोही करेंगे, सबका कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए जो भी गीत हो गया, संगीत हो गया, जो हम सुनते हैं वह सब संचारी के उदाहरण है, क्योंकि गीत में कोई निश्चित नहीं है कि वह एक ही क्रम में चलेगा, क्योंकि एक क्रम में चलेगा तो उसमें वह सुंदरता नहीं आ पाएगी। इसलिए संचारी वर्ण के माध्यम से हम सभी वर्णों का समावेश करते हैं और अपनी गायन क्रिया को और भी अधिक खूबसूरत बनाते हैं। तो यह हो गया आपका संचारी वर्ण। तो 4 वर्णों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसी अध्याय में उन्होंने बताया, वर्ण अध्याय में उन्होंने बताया कि क्रम अनुसार स्वर के समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है शोभा। जिसे आप लोग देखते होंगे बाजार में जाके अलंकार मंदिर, जो गहने का जो क्या कहते हैं शॉप होता है, ज्वेलरी शॉप जो होता है, उसका नाम अलंकार मंदिर होता है। अलंकार का आशय ही होता है शोभा, जिससे शोभा बढ़ती हो। और संगीत की शोभा किससे बढ़ती है? स्वरों से बढ़ती है। तो उनका कहना क्या है कि क्रमानुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं, जो कि रागों को सजाते हैं। उन्होंने कई प्रकार के अलंकारों के बारे में बताए। उनका मानना है कि मृदु, नंद, सोम, बिंदु, ग्रीव, श्रेणी, ये सब अलंकार के प्रकार हैं। कौन कौन से? मैं बताया हूँ कि मृदु, नंद, सोम, बिंदु, ग्रीव, ये सब अलंकार के प्रकार हैं। उन्होंने अस्थाई वर्ण से 7 अलंकारों की रचना की, आरोही से 12 की,
अवरोही से 12 की और संचारी से 25, अर्थात कुल 56 प्रकार के अलंकारों के बारे में अपने इस संगीत पारिजात ग्रंथ में बताया। अगर क्वेश्चन कहीं बनता है अलंकार को लेकर के तो क्वेश्चन ये बनेगा कि संगीत पारिजात ग्रंथ में कितने अलंकारों के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इतने अलंकारों के बारे में बताया, 56 प्रकार के अलंकारों के बारे में बताया। अगला अध्याय हमारा जाति अध्याय आता है। अब जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय, इन 3 अध्यायों के विषय में हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप ध्यान से इन अध्यायों को, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, इन दोनों को ध्यान से वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप बताएं। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट के माध्यम से उस चीज़ को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।